अच्छा, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्मेंटेटिव प्रोडक्शन ऑफ बियर, वाइन एंड अदर बेवरेजेस। अब जो वर्ड आपने पहले सुन रखा होगा कि बेवरेजेस क्या है। बेवरेजेस क्या होते हैं भाई? बेवरेजेस ये हैं कि जो लिक्विड ड्रिंक्स हैं जो ह्यूमन कंजप्शन में के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम बेवरेजेस बोलते हैं। ठीक है। और आपके ना जो है डिफरेंट जो है बेवरेजेस को अगर हम देखा जाए तो इनको क्लासिफाई किया गया है अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में। ठीक है। और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में क्या रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स में आ जाते हैं, फ्रूट जूसेस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इसमें स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स हैं, फिर इनमें नरिशिंग ड्रिंक्स हैं। स्टिमुलेटिंग में टी, कॉफी एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नरिशिंग ड्रिंक्स में माल्टेड मिल्क है, मिल्क शेक एंड लस्सी वगैरह है जो आप लोग पीते हैं। ये जितने भी आप कंजम्पशन करते हैं ड्रिंक्स की, ये सारे बेवरेजेस ही हैं, बट ये नॉन अल्कोहलिक हैं। अब अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या हैं? उनमें उनकी फर्दर टू टाइप्स हैं। उनमें फर्मेंटेड हैं और डिस्टिल्ड हैं। फर्मेंटेड जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इसमें मिक्स्ड कल्चर भी हो सकता है। अब डिस्टिल्ड उसके नाम से ही जाहिर है। ठीक है। उसके नाम से है कि वो ज्यादा प्यूरिफाइड है। ठीक है। उसमें जो डिफरेंट टाइप के मिक्सचर हैं जो उनमें प्योरिटी ज्यादा है, रिफाइंड किस्म के हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को भी रिफाइंड किया जाता है और उससे ये डिस्टिल जो है ना इनके कैटेगराइज किया जाता है। डिस्टिलरी डिफरेंट डिस्टिलेशन के प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं। अब जो फर्मेंटेड हैं उनमें आगे बियर है, वाइन है, सिडर है, पेरी, डिफरेंट नेम्स हैं जिनके नामों से ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हैं डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड डिफरेंट सबस्ट्रेट होने की वजह से इनकी डिफरेंट कैटेगराइजेशन है। ये डिफरेंट नेम से आपको दुनिया में जो है नजर आएंगे ये। ठीक है। अब जो डिस्टिल्ड में आ जाते हैं विस्की, ये बहुत मशहूर है। जिन वोडका बहुत मशहूर है, ब्रांडी के नाम से पी जाती है, ये फ्रांस वगैरह मेरा ख्याल पी जाती है। अच्छा, रम है, टेकीला है और अदर स्पिरिट्स वगैरह हैं, लोग इसको यूज करते हैं। अच्छा, उनमें जो अदर स्पिरिट्स में जो हैं वो एक्स UXDY है, फिर लिकर्स वगैरह का नाम भी आपने सुना होगा, उनमें आ जाते हैं। अच्छा, वाइन में जो आगे स्टिल आ जाती है, इनकी ये टाइप्स हैं। ये वाइन की टाइप स्टिल है, स्पार्कलिंग है, एरोमेटाइज्ड है और फोर्टिफाइड है। अब स्टिल वो है जिसमें कार्बोनेटेड नहीं है। ठीक है। उन्होंने रिमूव की कुछ इस तरह के डिफरेंट जो है ना उन्होंने जो है ना उनकी टाइप्स के लिहाज से इनको जो है ना कंपोजिशन के लिहाज से इनको ये क्लासिफाई किया। स्पार्कलिंग में कुछ वो फ्लेवरिंग और स्पार्कलिंग मटेरियल ऐड किया। एरोमेटाइज में कुछ एरोमा मीन फ्रेग्रेंस के लिहाज से कुछ एडिशन होगा। और फोर्टिफाइड डिलीशियस बहुत समझी जाती है ना, यूएसए में आई थिंक ये यूज होती है। अच्छा, फोर्टिफाइड में फिर फोर्ट है, शेरी है, मैजीरा एयर मार्सला के नाम से मशहूर है। इन नाम से ये इन डिफरेंट नेम्स से ये डिफरेंट कंट्रीज रीजन्स में ये मिलती है। एरोमेटाइड्स में है वर्मोथ है, बिटर्स हैं और एनिसस है। और उसके बाद जो स्टिल में उसमें रेड, वाइट एंड रोज है। इस इन इन डिफरेंट नेम से वाइन जो है मिलती है। अच्छा, हम स्टार्ट अब करेंगे। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि आपको आपके कंसेप्ट को क्लैरिटी के लिए भी था, और ये इम्पोर्टेंट भी है कि बेवरेजेस कौन से हैं, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक हैं, और अल्कोहलिक हैं तो उनकी टू टाइप्स हैं, तो आके उनकी फर्दर किस तरह से हैं, उनके डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है। आगे बियर प्रोडक्शन, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ बियर में, अब बियर जो है ना ये नेम से लिखा है बीबेरी जो है ना, इट मीन्स के मीनिंग टू ड्रिंक। ठीक है। द प्रोसेस नोन एज ब्रूइंग। अब जो बियर प्रोडक्शन का प्रोसेस ब्रूइंग बोलते हैं ना। अच्छा, इसमें कन्वर्टिंग शुगर वाटर टू फर्मेंटेड लिक्विड जो है ना, अब इसके जो सोर्सेज हैं किससे बनाई जाती है बियर प्रोडक्शन के सोर्सेज जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बार्ले। ये सीरियल्स हैं, डिफरेंट सीरियल्स हैं विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बियर। एंड द प्रोडक्शन फिनोमिना जो है, इसका प्रोसेस जो है बियर का, उसको ब्रूइंग बोलते हैं। अच्छा, इसमें बार्ले है, मेज है, मिलेट है, सोरगम है, राय है, व्हीट है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज बार्ले। ठीक है। बार्ले का माल्ट यूज किया जाता है। अब व्हाट्स इन द बियर, बियर में क्या चीज है? इसमें बार्ले जो है सबस्ट्रेट है, और इसको हम यूं भी कह देते हैं, कह सकते हैं कि बॉडी एंड साउल ऑफ बियर है। ठीक है। यीस्ट क्या है आपको पता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फर्मेंटेशन में यूज होते हैं इसकी बार्ले के साथ उसकी, तो वो जो है ना इसको क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं लाइफ ऑफ बियर है। होप्स जो है स्पाइस ऑफ बियर है। स्पाइस आपको मतलब खाने में भी आप स्पाइसेस ऐड करते हैं, वो तो उसका क्या पर्पस होता है कि उसके डिलीशियस बनाना, फ्लेवर डेवलप करना ना। तो होप्स क्या है? ये प्लांट है।
ये आगे नेक्स्ट आपको बताऊंगी। वाटर इज द इंटेग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ बियर है। एडजंक्ट्स का मतलब है कि समथिंग इज इन एडिशन, इसका कुछ आप डिफरेंट एडिशन भी कर सकते हैं डिफरेंट अदर ग्रेन्स का, डिपेंड्स कि आपको फ्लेवर और जो है ना डिफरेंट रीजन में लोगों की पसंद के लिहाज से जो भी है ना, उसमें ग्रेन्स लाइक राइस और कॉर्न और फ्रूट्स और स्पाइसेस जो हैं अदर भी आप कुछ भी एडिशनल आप जैसे फ्लेवर डेवलपमेंट में या लोगों की डिमांड के लिहाज से आप इसमें जो भी लोग चेंजेस करते हैं और एडजंक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये एडिशनल थिंग्स हैं, ये इसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, जो है ना नेक्स्ट जो है अब टाइप्स ऑफ बार्ले बियर्स जो हैं, इनकी टू टाइप्स हैं, टॉप फर्मेंटेड बियर हैं, बॉटम फर्मेंटेड बियर हैं। अब जो ये इसके नाम से भी जाहिर है टॉप और बॉटम को याद रखें कि फर्मेंटेड विद एलए यीस्ट। अब एलए यीस्ट क्या है, इसमें डिफरेंट स्ट्रेन्स यीस्ट की यूज़ की जाती है कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, और उसकी टॉप पे उसकी एडिशन की जाती है, और बॉटम ये इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में और बॉटम लेयर में ये यीस्ट यूज़ किया, तो इस लिहाज से इसको डिफरेंट इसकी कैटेगराइजेशन की गई है। अच्छा, इसका जो रॉ मटेरियल्स हैं, हम रॉ मटेरियल्स सबको ब्रूइंग प्रोसेस में क्या है कि इसमें फॉर एग्जांपल आपने कुकिंग भी करनी है तो आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने बनानी है बिरयानी बनानी है तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये समझ लें कि वही चीज़ है, ठीक है। अब ये है कि इसका रॉ मटेरियल्स फॉर ब्रूइंग है, बार्ले माल्ट है, एडजंक्ट्स हैं, होप्स हैं, वाटर हैं, ब्रूइंग यीस्ट है, और ये डिफरेंट यीस्ट की स्ट्रेन्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रूइंग या प्रोडक्शन ऑफ बियर। अच्छा, इसमें सैक्रोफाइसिस सेरेविसियाई है और सैक्रोफाइसिस यूवेरम है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो स्ट्रेन्स यीस्ट की यूज़ की जाते हैं, ये इनके साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अब ब्रूइंग प्रोसेस में सबसे पहले हम माल्टिंग करते हैं, फिर क्लीनिंग एंड मिलिंग ऑफ माल्ट करते हैं, फिर मैशिंग करते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच पे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती जाऊँ कि माल्टिंग क्या है। ये एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सीरियल ग्रेन ले लिया, आपने बारले ले लिया फॉर एग्जांपल, उसको अब जो हम एक स्पेशल प्रोसेस है जिसमें उसकी ना एक डिफरेंट एक स्टेज तक ग्रोथ करवाते हैं, बाद में ड्राई आउट करके उस स्टेज से हम निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बारले का माल्ट तैयार करना है तो उसके ग्रेन्स को हमने वाटर में ग्रो करवाना है, ग्रो करवाने के बाद उसकी एक छोटी सी जर्मिनेशन, जब वो हल्की सी सीडलिंग्स निकलेंगी ना तो फिर हमने उनको निकाल के ड्राई करना है, वहां पे उनकी ग्रोथ ताकि उसकी फर्दर जर्मिनेशन ना हो जाए। तो वो थोड़ी सी सीडलिंग ग्रोथ जब होगी ना, जो वाटर में हमने करवाई, ड्राई अप कर लिया, ये है बार्ले माल्ट, इसको हम बोलेंगे माल्ट। और माल्ट इज आइडियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बियर, ठीक है, बार्ले जो है बार्ले से जो हम बनाते हैं। अच्छा, इसको हम माल्टिंग कहते हैं कि इस प्रोसेस को हम माल्टिंग बोलेंगे, जो हमने माल्ट तैयार कर लिया। फिर अब क्लीनिंग एंड मिलिंग, मिलिंग से आपके फॉरन से मशीन है, छोटी सी मशीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है आपके बार्ले इस फॉर्म में आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह से रॉ मटेरियल। आपने मिलिंग में क्या, मशीन में इसको चॉप डाउन करना है पहले, ठीक है, रिफाइन कर छोटे छोटे पीसेस में इसको कट करना है। फिर मैशिंग करना है, मैशिंग की इतना जो हमारे पास मिलिंग मशीन से, तो उसको ये है कि आपने उसको ग्राइंड कर लिया, ठीक है। फिर उसको मैश, जैसे आटा नहीं गूंद लेते, मैश कर लेना, एक वो बना लेना, क्या बोलते हैं, जैसे पेस्ट सा बना लेना, मैशिंग कर लेना उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे। अब मैश की सेपरेशन फिर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मैश आ जाता है जो है वाटर के साथ, उसको थोड़ा सा ना जैसे आटा गूंदते हैं, वाटर ऐड करके ना स्मैश में उसको फर्दर मिक्सअप किया जाता है, फिर उसकी फिल्ट्रेशन की जाती है, और जो वाटर ऐड किया जाता है मैश में उसको हम वर्ट बोलते हैं। तो वर्ड होता है वर्ट, वर्ट जो है उसकी वर्ट की बॉइलिंग की जाती है, ठीक है। वर्ड की बॉइलिंग करते हैं किस लिए, कि उसको डिकंटामिनेट करने के लिए, ताकि उसमें कंटामिनेशन ना आए, ठीक है। उसके बाद फर्मेंटेशन जो है उसको किया जाता है। फिर स्टोरेज एंड लेगरिंग, लेगरिंग उसकी एजिंग, एजिंग का वर्ड इसमें यूज होता है कि मैच्योरेशन, कुछ टाइम दिया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कि देखने के लिए कि जो आपने बियर प्रोडक्शन जो की गई है तो उसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं आ गई, कलर चेंज तो नहीं, कुछ टाइम के लिए रखा जाता है। फिर उसकी पैकेजिंग बॉटलिंग वगैरह की जाती है, बॉटल्स में उसको जो भी है कैंस में जो भी है उसमें उसको पैक कर दिया जाता है।
अच्छा, अब माल्ट का वही बता रहे हैं, माल्ट इज वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स एंड ऑब्टेन फ्रॉम बार्ले। इसमें बार्ले यूज होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब कोई भी सीरियल ग्रेन है, अगर उसको वो ग्रोथ के प्रोसेस थोड़ी सी जर्मिनेशन ट्रैक स्टॉप कर दे, उसको माल्ट ही बोलेंगे, ठीक है। विच इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ये यानी कि हम एक प्रोसेस अपनी कंट्रोल्ड कंडीशंस में करते हैं। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड माल्टिंग, causing towards the end of the production of the production process and development of carbohydrates and nitrogenous substances by the enzyme formed during the germination process। इसमें ये होता है कि कुछ certain carbohydrate enzyme की जो है substances जो है ना, उनकी formation हो जाती है जब हम, इसका एक purpose है करवाने का, germination जो है ये प्रोसेस का। वेरिंग कंडीशंस ड्यूरिंग द माल्टिंग प्रोसेस में डिफरेंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को जो है ना मेंटेन किया जाता है। अलाउज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माल्ट टू बी ऑब्टेन्ड गिविंग डिफरेंट कलर्स एंड फ्लेवर्स टू द बियर। अब ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी की कंडीशन भी उस पर ये फैक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं कि आपके डिफरेंट टाइप्स के माल्ट के लिए किस तरह के डिफरेंट कलर्स की डेवलपमेंट में, ठीक है। अच्छा, अब जो है अदर जो अनमाल्टेड सीरियल्स भी, जरूरी नहीं कि माल्टिंग के प्रोसेस से ही आप जो है ना बियर प्रोडक्शन की जाती है, अनमाल्टेड सीरियल्स को भी यूज किया जाता है। अनमाल्टेड सीरियल्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज द कॉर्न, ठीक है। अच्छा, अब द ऑयल्स एक्सट्रैक्टेड एंड देन मिल्ड, एंड उसके ऑयल के एक्सट्रैक्ट मिल्ड करके उसको ग्रिट्स कहते हैं उसमें। लेकिन ये अदर है, मतलब यानी कि पहले हमने कॉर्न ली है, अनमाल्टेड है, फिर ऑयल्स में से फिर उसमें मिल आपको तब मशीन के जरिए गुजारा जाता है, ग्रिट्स बोलते हैं। अच्छा, फिर आगे जो है ना ये बार्ले है, राइस और व्हीट में आल्सो बी यूज्ड। दीज सीरियल्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन द वर्ट मैंने आपको बताया कि जैसे वो एक मैश कर लिया आपने, मैशिंग एक आटे की तरह से बन गई, आपका जो ग्रेन था उसको आपने वाटर ऐड किया, तो ये वर्ट है, ठीक है। अब unmalted cereal gives the beer a lighter color and specific characteristic according to the type of cereal chosen, ठीक है। अच्छा, ये है अब अनमाल्टेड जो सीरियल्स है, इससे डायरेक्ट भी आप जो है ना प्रोडक्शन की जाती है बियर की। अब होप्स का मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट है, एरोमेटिक प्लांट है। एरोमा मीन्स होता है कि फ्रेगरेंस के लिए है, टेस्ट डेवलपमेंट में भी इसका रोल है। गिव्स बियर फ्लेवर एंड बिटरनेस, इट कंट्रीब्यूट्स द फॉर्मेशन ऑफ गुड फूड एंड प्रोटेक्ट्स द बियर अगेंस्ट कंटामिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंटामिनेशन से भी बचाता है, ठीक है। अच्छा, टू अब ये चीज़ आपने याद रखेंगे कि ये स्पाइस भी जैसे हमने पढ़ा है कि उसके तौर पे यूज़ होता है। अच्छा, today extracts from these plants are used industrially, obtained in such a way as to preserve its qualities. All varieties are classified in terms of bitterness and flavor, which vary according to the amount of resin and essentials oils they contain. अब ये है होप्स, जो इसका जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमुलस ल्यूपुलस है, ठीक है। ये जो प्लांट है, ये जो है इसको स्पाइस ऑफ बियर कहा जाता है, एरोमा और उसकी फ्रेग्रेंस और टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये देखिए, इस तरह के लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के प्लांट्स लगे होते हैं इस तरह से। उसके बाद जब ये माल्ट के बाद जो है, ये सारे प्रोसेसेस के बाद जो है, अब वर्ट जो है ना द फर्स्ट अब वर्ट की भी जो है ना आपके पास आए थे, उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। इसकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले इसमें वर्ट में आई थी कि इसको जो है ना वर्ट किस तरह से तैयार होता है ना, उसकी 4 स्टेजेस है। मिलिंग है और माल्टिंग है। इन ऑर्डर, ये आपको बताया है, इन ऑर्डर फॉर द माल्ट कंपोनेंट्स बी रैपिडली एक्सट्रैक्टेड एंड कन्वर्टेड, द माल्ट इज मिल्ड टू ऑब्टेन द कोर्स फ्लोर की। आप उसको माल्टिंग के बाद जो है मिलिंग करते हैं ताकि आपको आटा लाइक वो चीज़, यानी कि इतना मैश हो जाए तो आपको मिले। अच्छा, द अदर अनमाल्टेड सीरियल, ये आपको पहले बताया है, ठीक है। अब मैशिंग क्या है, द फ्लोर जो है ना अब फ्रॉम द सीरियल जो है मिक्सड विद वाटर, ठीक है। और जब ये मिक्सड विद वाटर है, इसको हम वर्ट भी बोलते हैं। सब्जेक्टेड टू सर्टेन प्रोसेस टू ऑब्टेन द वर्ट ऑफ सुटेबल कंपोजिशन फॉर द काइंड ऑफ बियर बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। These conditions encourage the development of complex starch molecules and proteins in other simpler ones by means of enzyme formed during the production of malt. Mashing lasts 2 to 4 hours and finishes with temperature of approximately 75 degrees. ठीक है। अब फिल्ट्रेशन की जाती है, बट आफ्टर वॉशिंग द होल वॉल्यूम इज फिल्टर्ड इन ऑर्डर टू सेपरेट द स्पेंट ग्रेन्स।
अच्छा, ठीक है। अब उसको फिल्टर किया जाता है, आपको आपको पता है कि उसके डिकंटामिनेट करेंगे। दिस इज डन बाय पासिंग वाटर थ्रू द मैश एट राइट टेम्परेचर इन अ फिल्टर प्रेस एंड ये जो है लाटर रन जो है लाटर टन जो है ना विच लास्ट अराउंड 2 to 3 hours कंडक्टेड एट ए टेम्परेचर 75 to 80 डिग्री से। इतने हाई टेम्परेचर पे इसको किया जाता है। अच्छा, बॉइलिंग वर्ड, अब उसके बाद जो वर्ड को ना, वर्ड जो आपके पास वर्ड फर्ज कर लिया, आटे को पानी में ऐड कर दिया, जो उसका माल्ट नहीं हमें बारले, उसको जो वर्ड है उसको बॉईल किया जाता है। इसलिए बॉईल किया जाता है उसको डीकंटामिनेट करने के लिए, स्टरलाइज करने। अब इस स्टेज पे जब बॉइलिंग करते हैं ना वर्ड की, इस स्टेज पे आके इसमें होप्स जो हैं आपके, जो उसको स्पाइस ऑफ बियर बोला गया है कि ये जो होप प्लांट है ये फॉर फ्रेग्रेंस एंड जो है ना टेस्ट की फ्लेवर के लिए जो ऐड किया जाता है। अच्छा, the purpose of boiling is to transform and make the soluble bitter substances in the hope, eliminate undesirable volatile substances, sterile the wort, and provoke the precipitation of protein of high molecular weight, establish the final concentration of wort। ठीक है, ये बस आपने चीज़ें याद करनी है कि इसको बॉयल क्यों जी किया जाता है। आफ्टर बॉइलिंग इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट द precipitated protein and insoluble hope components from the hot wort। सेपरेशन में भी कैरिड आउट इन अ डीकैंटर। ये अब डिफरेंट उसके कंटेनर्स हैं यूजिंग ग्रेविटी, ये सिर्फ बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं विद सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ये जो उनका सारा जो है ना उस मशीन का जो है उसका बताया जाता है कि वो किस तरह से किस प्रिंसिपल पे वर्कआउट करते हैं। बिफोर अब होप्ड वर्ट गोज इनटू फर्मेंटेशन टैंक एंड इट इज कूल टू टेम्परेचर, उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कूल किया स्टीराइल कंडीशन। बस आपने इसमें बॉइलिंग वर्ड में इतना याद रखना है कि क्यों किया जाता है, डीकंटामिनेट स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद फर्मेंटेशन कीजिए। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन के अंदर वर्ट शुगर्स आर कन्वर्टेड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यीस्ट इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसमें मेन प्रोसेस है। Fermentation begins with when yeast of a culture selected for the type of beer being produced is added to the cooled oxygen saturated wort। ठीक है, फर्मेंटेशन अब टेक्स प्लेस कंट्रोल टेम्परेचर करने, और ये मैक्सिमम 1 वीक और 10 डेज तक फर्मेंटेशन के प्रोसेस को जो है ना किया जाता है। ठीक है। अच्छा, at first it is quite violent and then slows down gradually until the yeast is deposited on the bottom of the tank। अब जो ये प्रोसेसेस करते हैं उनको अब ये पता चल जाता है कि इतने दिन दिन गुजर गए हैं, तो ये जो एक फेस आ गई है, तो ये पहले तो वायलेंट सी होती है, बाद में ना जो है ना स्लोज डाउन हो जाती है, यीस्ट की डेपोजिशन जो है बॉटम की तरफ हो जाती है, तो जो करते हैं उनको पता चल जाता है कि फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गई है। अब जो फर्मेंटर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, बैच फर्मेंटर्स हैं, इसमें ओपन एंडेड फर्मेंटर्स हैं, क्लोज सिलेंडरिकल फर्मेंटर्स हैं। एनारोबिक फर्मेंटर फर्मेंटेशन की जाती है और फैकल्टेटिव एनारोबिक यीस्ट यूज़ किया जाता है। अब ये देखें इससे बड़े बड़े प्लांट्स हैं, वही फर्मेंटर, ये टावर हैं यहाँ जहाँ पे ये फर्मेंटेशन की बियर प्रोडक्शन की जाती है। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैच्योरेशन किया जाता है। द फेज आफ्टर फर्मेंटेशन क्या किया जाता है, मैच्योरेशन, जिसको एजिंग भी बोलते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ दिन रखा जाता है उसको देखने के लिए कि इसमें कोई कंटामिनेशन या कलर चेंज तो नहीं है। द पीरियड इन विच द बियर इज अलाउड टू रेस्ट एट सुटेबल टेम्परेचर्स इन ऑर्डर फॉर द अनडिजायरेबल वोलेटाइल कंपोनेंट्स विच माइट अफेक्ट द फाइनल जो है ना बकेट ऑफ बियर टू बी रिलीज्ड। ठीक है, कि फाइनल करने से पहले उसकी थोड़ी सी मैच्योरेशन की जाती है और इस तरह से ये डिफरेंट कंपार्टमेंट में रखी जाती है। अच्छा, उसके बाद स्टेबलाइजेशन, डिफरेंट इसकी स्टेबलाइजेशन की जाती है टेम्परेचर पे। दिस कंसिस्ट ऑफ लेटिंग द बियर स्टेबलाइज एट टेम्परेचर्स बिटवीन 0 एंड -2 डिग्री टू परमिट कोलाइडल स्टेबलाइजेशन। ओके, अब उसके बाद जो है क्लैरिफिकेशन किया जाता है, आपको पता क्लैरिफाई उसको फर्दर किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे, याद रखें क्लैरिफिकेशन की जाती है, फिर बॉटलिंग किया जाता है। द फाइनल स्टेज ऑफ द बियर प्रोडक्शन प्रोसेस इज ट्रांसफरिंग द बियर इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेनर्स, बॉटल्स है, बैरल्स है या कैंस में, आपने इसको जिसमें भी शिफ्ट करना है। ठीक है। अच्छा, बिफोर और आफ्टर बॉटलिंग क्या है, द बियर नीड्स टू बी बायोलॉजिकल स्टेबल होनी चाहिए। द ऑपरेशन में भी कैरिड आउट, अच्छा, कोल्ड स्टार लाइक फिल्ट्रेशन, हॉट यूजिंग
पास रहे, ये सारी की यार आपको पता है डीकंटामिनेटेड और स्टेबल होना चाहिए, बस इतना याद रखें। ये देखें बियर की इस तरह से बॉटल्स इस तरह लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। और ये इसका ब्रूइंग के प्रोसेस के डिफरेंट फ्लो चार्ट्स है कि डिफरेंट इस तरह से अगर आपने माइंड में रखने हो तो इस स्लाइड को देख के याद रखेंगे। माल्ट की मिलिंग की मैशिंग की जाती है, फिर वर्ड सेपरेशन की, वर्ड बॉइलिंग की जाती है, होप रिकवरी की जाती है, फिर वर्ड क्लैरिफिकेशन, फिर जो वर्ड चिलिंग किया जाता है, फिर जो एरेशन की जाती है, फर्मेंटेशन है, देन फिल्ट्रेशन है, स्टोरेज और फिर बोटलिंग की जाती है। अच्छा, बियर के जो डिफेक्ट्स हैं ना इसमें जो देखे जाते हैं डिफेक्ट्स में, इनमें ड्रॉबैक्स में से यीस्ट और बैक्टीरिया जो है ना इनकी कंटामिनेशन हो सकती है। फिर उसमें ये है कि फिजिको केमिकल टर्बिडिटीज में क्या आ जाता है, टर्बिडिटीज में तो इसमें आपको हैजेस जो है, आपको पता है कि क्लाउडी सा नॉट क्लियर। अब हैजेस जो है आप मेटल, इसमें कुछ आपको मेटल लाइक हैजेस तो नहीं नजर आ रहे हैं, प्रोटीन टैनिन्स हैजेस तो नहीं नजर आ रहे हैं, अब जो पॉलीसैकेराइड सेडिमेंटेशन तो नहीं, क्लैरिटी के देखा जाता है कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो प्योरीफाइड है, आपको देखने में भी वो लग रहा है कि क्लीन है, उसमें कोई हैजेस कोई क्लाउडी टाइप अपीयरेंस तो नहीं है, जिसमें डिफरेंट पॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं, प्रोटीन टैनिन भी हो सकते हैं, और डिफरेंट मेटल्स ऑक्सलेट हैजेस भी हो सकते हैं, उनकी सेडिमेंटेशन वगैरह तो नहीं। जो नेक्स्ट है वो प्रोडक्शन ऑफ वाइन है। पहले हमने जो देखा बियर है, ये सेम इनके प्रोसेसेस मिलते जुलते हैं, बट इसमें ये है कि आप देखें सबस्ट्रेट इज डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाइन। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि बियर वाइन और ये सारी चीजें, हाँ ये इनमें सेम थिंग इज दैट दीज आर दी अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है। अब जो वाइन है इसमें देखें कि प्रोडक्शन ऑफ वाइन, इसमें ग्रेप्स वाइन्स यूज की जाती हैं, ठीक है। इसमें ये फ्रूट्स वगैरह की होती है। प्रोडक्शन प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ द जूस ऑफ साउंड राइप ग्रेप्स। इसमें वाइन इसको क्यों कहा जाता है, वाइन डिराइव फ्रॉम वाइटिस विनीफेरा। वाइटिस विनीफेरा ये ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ग्रेप्स की वाइन्स यूज की जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाइन। इसके जो सोर्सेज हैं देखें, अदर देन वाइन अदर जो है सिट्रस हैं, बनानास हैं, एप्पल्स हैं, पाइनएप्पल्स हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, ग्रेप्स विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें जो फर्मेंटर एंड माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, मोस्टली ओपन एंडेड बैच फर्मेंटर इज यूज, इसमें कहते हैं क्लोज सिलेंड्रिकल फर्मेंटर कैन बी यूज। अब इसमें जो यीस्ट स्ट्रेन है सैक्रोमाइसिस सर्विस से आई है, उसकी वार है एलिपोसोइडियस, कुछ इस तरह से डिफरेंट से नेम्स हैं। सैक्रोमाइसिस फर्मेंटेटी है, फर्मेंटेटाई है, पता नहीं क्या इसका डिफरेंट से नेम है। सैक्रोमाइसिस ओइफॉर्मिस है, इसका डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर्स पे किया जाता है। ये इसमें डिफरेंट यीस्ट के स्ट्रेन्स यूज की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोसेसेस इन वाइन मेकिंग में आप वही वाले प्रोसेसेस हैं, चले तो मिलते जुलते हैं। ये देखें, पहले क्रशिंग ऑफ ग्रेप्स किया, फिर फर्मेंटेशन की, फिर एजिंग की जाती है, उसी तरीके से जैसे हम पढ़ चुके हैं डिटेल्स में, और उसकी स्टोरेज की जाती है, ठीक है। अब पोमेस क्या होता है कि ये जो लेफ्ट ओवर बच जाता है ना जब क्रश कर लेते हैं ग्रेप्स को, फिर उसकी रैकिंग उसके नाम से ज़ाहिर एक वैसेस दूसरे में कंटेनर में इसको शिफ्ट किया जाता है कलर एंड फ्लेवर डेवलपमेंट के लिए, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन की जाती है। ये इस इन ग्लास जो है इसमें ये है कि ये भी क्लैरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये है कि जेलेटिन टाइप सब्सटेंस है जो जेलीफिश पता नहीं किस इस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फर्क प्योरिफिकेशन। फिर पैकेजिंग की जाती है, फिल्ट्रेशन की जाती है, फिर उसी तरह से वाइन की प्रिजर्वेशन की जाती है, और कुछ स्टीराइल जो है ना ये बाइसल्फेट भी उसकी जो प्योरिफिकेशन के लिए ऐड किया जाता है, स्टीराइल फिल्टर उसको स्टीराइल कंडीशंस में ये सारा कुछ किया जाता है। फिर उसके वाइन के डिफेक्ट्स में क्या देखा जाता है कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो नहीं है, बैक्टीरियल और फंगस जो है, टेम्परेचर जो है आल्सो वेरी जो टेम्परेचर इफेक्ट करता है इससे ना।